हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और इवन पैथोलॉजी में भी बार बार आता है और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन आज हम इसे रटने नहीं वाले। आज हम इसे एक स्टोरी की तरह समझेंगे। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि हर महीने फीमेल बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस रैंडम नहीं होते, इनका एक पर्पस होता है और वो पर्पस है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना। अगर हम लोग इसको सिंपल एक स्टोरी में समझे तो सोचिए एक स्टूडेंट है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। उसका गोल है एग्जाम क्लियर करना। एग्जाम अभी हुआ नहीं है लेकिन प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। वो नोट्स बनाता है, बुक्स अरेंज करता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करता है, मॉक टेस्ट सॉल्व करता है, यानी एग्जाम आने से पहले ही पूरी तैयारी करता है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज क्या होंगी कि एग्जाम हो गया, स्टूडेंट ने एग्जाम दे दिया तो उसकी प्रिपरेशन सक्सेसफुल हो गई। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एग्जाम हुआ ही नहीं या फिर पोस्टपोन होगा, इससे प्लानिंग करेगा, पुरानी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करेगा और दोबारा प्रिपरेशन शुरू करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह फीमेल बॉडी में भी हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन करती है। बॉडी को नहीं पता कि इसी मंथ फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन बॉडी फिर भी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रिपरेशन सक्सेसफुल। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी पुरानी प्रिपरेशन को रिमूव करती है और नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा प्रिपरेशन शुरू कर देती है। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है? अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? बहुत स्टूडेंट सीधा बोल देते हैं 28 डेज, लेकिन एग्जाम में ये आंसर इनकम्प्लीट है। नॉर्मल साइकिल 21 टू 35 डेज, ये नॉर्मल रेंज है। अगर 21 से कम हुई या 35 से ज्यादा हुई तो ये क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से पूरी स्टोरी शुरू होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअली दो जगह चेंजेस हो रहे हैं, फर्स्ट प्लेस ओवरी और सेकंड प्लेस यूट्रस। इसलिए हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड करते हैं। ओवेरियन इवेंट ये ओवरी में होता है और यूट्राइन इवेंट ये यूट्रस में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल अलग 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 टॉपिक है, लेकिन नहीं, दोनों एक ही स्टोरी के दो पार्ट्स है, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। अगर इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो क्रिकेट टीम है, बॉलर भी खेल रहा है, बैट्समैन भी खेल रहा है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन मैच एक ही है ना। एग्जैक्टली वैसे ही ओवरी भी काम कर रही है, यूट्रस भी काम कर रहा है, लेकिन साइकिल तो एक ही है ना। ओवेरियन इवेंट, ओवरी में मेनली तीन फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। उसी तरह यूट्राइन इवेंट्स, यूट्रस में भी तीन फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सीक्रेटरी फेज। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर का हार्ट, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं। ल्यूटियल फेज और सीक्रेटरी फेज एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं, मतलब ओवरी और यूट्रस कंटिन्यूअसली एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे होते हैं और इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्मूथली चलती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ओवरी यूट्रस से बात कैसे करती है? कौन मैसेज लेके जाता है? कौन कंट्रोल करता है पूरी साइकिल को? कौन डिसाइड करता है कि फॉलिकल्स कब ग्रो करेगा, ओवम कब रिलीज होगा, यूट्रस कब ठीक होगा और मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होगी? तक हमने समझा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है, नॉर्मल साइकिल कितने दिन की होती है और ओवेरियन और यूट्राइन इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी स्टोरी समझेंगे। ध्यान रखिए अभी हमने फेसेस रटने नहीं है, अभी हमने सिर्फ स्टोरी समझनी है। अगर ये स्टोरी समझ आ गई तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन, मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस से स्टार्ट नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी से भी स्टार्ट नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली ब्रेन से स्टार्ट होती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है।
ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस, ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। जीएनआरएच का काम क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने का सिग्नल है। जैसे प्रिंसिपल स्कूल में अनाउंसमेंट करता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वैसे ही जीएनआरएच बॉडी को सिग्नल देता है। अब सिग्नल पहुंच जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक के। पिट्यूटरी दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। ओवरी में क्या हो रहा है? एफएसएच ओवरी के पास जाता है और फॉलिकल्स को ग्रो करना स्टार्ट करता है। फॉलिकल्स ग्रेजुअली मैच्योर होते हैं, प्रीमोडल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। यानी ओवरी एक मैच्योर ओवम प्रिपेयर कर रही है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो होते हैं वैसे वैसे फॉलिकल्स के ग्रैनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं और यहाँ से ओवरी और यूट्रस की पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। अब जो एस्ट्रोजन है यूट्रस के पास जाता है और यूट्रस को मैसेज देता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब यूट्रस की जो इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम है वो थिक होना स्टार्ट होती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है और यही फेज जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज कहलाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रही होती है उसी वक्त यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज भी चल रही होती है। दोनों एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टर्निंग पॉइंट आता है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। अब एलएच हार्मोन सडनली इंक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्च की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और मैच्योर ओवम रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी ओवरी ने अपना ओवम रिलीज कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉलिकल फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या होता है? क्या फॉलिकल गायब हो जाता है? नहीं, रप्चर फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। ताकि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लीड कर रहा था वो एस्ट्रोजन था। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रीड रोल है एस्ट्रोजन, वो शिफ्ट होकर प्रोजेस्टेरोन के पास में जाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को मैसेज देता है कि प्रिपरेशन और इम्प्रूव करो, तो यूट्रस मोर ब्लड सप्लाई, मोर न्यूट्रिएंट्स, मोर सिक्रेशन और इम्प्लांटेशन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। इसी फेज को हम लोग सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ओवरी में ल्यूटियल फेज चल रही होती है उसी टाइम पर यूट्रस में सीक्रेटरी फेज भी चल रही होती है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो दो डायरेक्शन में जा सकती है। सबसे पहले क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवम मिल गए, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, प्रेगनेंसी जो है वो क्या होती है, स्टार्ट हो सकती है, बॉडी की प्रिपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई। सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होना स्टार्ट करता है, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, तो जो एंडोमेट्रियम के सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्रेक होना स्टार्ट करता है। अब यूट्रस की फंक्शनल लेयर शेड होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकलती है। इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और यहीं से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी स्टोरी समझ ली। अब इस स्टोरी को स्लो मोशन में देखते हैं। यानी अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर फेज को सेपरेटली समझेंगे और देखेंगे कि हर फेज में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। ये अप्रोक्सीमेटली डे 1 से डे 5 तक चलता है। अगर पिछले साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। इसी वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। हार्मोनल सपोर्ट कम होने की वजह से यूट्रस की फंक्शनल लेयर टूटकर ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकलती है और इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स कहते हैं। फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुएशन के साथ ही ओवरी में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है। इस फेज में सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एफएसएच ओवरी के फॉलिकल्स को करना स्टार्ट करता है। बहुत सारे फॉलिकल्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है, लेकिन यूजुअली एक फॉलिकल डोमिनेंट बन जाता है और आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट ग्रैन्युलर सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। प्रोलीफरेटिव फेज। जब एस्ट्रोजन यूट्रस के पास सिग्नल भेजता है, एस्ट्रोजन का मेन काम यूट्रस की लाइनिंग को दोबारा ग्रो करना है। मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम शेड हुआ था, अब उसकी रिपेयर और ग्रोथ स्टार्ट होती है। एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू होता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं। इसी वजह से इसी फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ओव्यूलेशन। जब फॉलिकल्स कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, तब साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट इवन आता है ओव्यूलेशन। इस स्टेज पर एलएच हार्मोन सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। इस सडन इंक्रीज को एलएसएच कहते हैं। एलएसएच की वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करता है और मैच्योर ओवम रिलीज होता है। यही ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता। रप्चर फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। इसका मेन काम यही होता है प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। इसीलिए ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। सीक्रेटरी फेज। प्रोजेस्टेरॉन इस यूट्रस को और ज्यादा प्रिपेयर करता है। अब यूट्रस सिर्फ थिक नहीं होता, बल्कि इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, सीक्रेशन प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, ब्लड सप्लाई और इम्प्रूव होती है। ये सब चेंजेस एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए होते हैं और इसी फेज को हम सीक्रेटरी फेज कहते हैं। साइकिल दो डायरेक्शन में जा सकती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट करता है, इम्प्लांटेशन होती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एंडोमेट्रियम अपना सपोर्ट लूज कर देता है और फिर मेंस्ट्रुअल फेज दोबारा स्टार्ट हो जाती है। यानी एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। अब हम लोग हॉर्मोन्स को देख लेते हैं। एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है और मैच्योरेशन में हेल्प करता है। एलएच जो है वो ओव्यूलेशन कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सेंटेंस में समझाना हो तो मैं कहूंगी कि फीमेल बॉडी हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन करती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो एंडोमेट्रियम शेड होकर मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। आज के लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रटने की बजाय समझने की कोशिश की। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे बताता है कि मेरी मेहनत किसी स्टूडेंट के काम आ रही है और वही मुझे और बेटर लेक्चर बनाने में मोटिवेशन देता है। और अगर आप इन्हादिया एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि डिफिकल्ट मेडिकल कॉन्सेप्ट को जितना सिंपल और इजी बनाया जा सकता है उतना सिंपल बनाकर आप तक पहुंचाया जाए। इंशाल्लाह हम मिलकर मेडिकल स्टडी को थोड़ा और इजी और इंजॉयबल बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।